गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार जनपद हाथरस से। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है OMR भरने का सही तरीका। ये सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और बारीकी से देखिएगा। मैं बहुत शॉर्ट करके और बहुत तसल्ली से एक एक पॉइंट क्लियर करके समझाऊंगा तुम्हें, ताकि तुम OMR को किसी भी तरह से गलत ना भरो। ठीक है, तो ये OMR भरने का सही तरीका हिंदी भाषी राज्यों के लिए उपयोगी। उत्तर प्रदेश में ये परीक्षा हो रही है 75 जिलों में 9 तारीख को मॉर्निंग में 9 बजे, वो 10 बजे से। ये हमारा वॉलपेपर है, प्रेरणादायक सुविचार और हमारी सफलताएं। बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, बस धैर्य रखो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, बस वक्त आने दो। ये प्रेरणादायक विचार है जो हमें ये सिखाता है कि हमें किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, वक्त सबको उसका बदला दे देता है। हमारी सफलता है 77 छात्र छात्राएँ राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा में मैं और मेरे जो कलीग हैं गौरव यादव जी, हम दोनों ने कंबाइंड रूप से ये सफलता अर्जित की है। 15 बच्चे श्रेष्ठा परीक्षा में छात्रवृत्ति परीक्षा में चयनित हो चुके हैं अब तक, और इस साल भी तैयारी करेंगे बच्चे ऑनलाइन मोड पर। 8 बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में चयनित हो चुके हैं 9 कक्षा 9 में, और दो बच्चे नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश पा चुके हैं, और एक बच्चा कक्षा 9 में भी प्रवेश पा चुका है। तो ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स थे। अब देखते हैं OMR भरने का सही तरीका। OMR भरने का सही तरीका देखो बच्चों, जो पेपर आप देने जा रहे हैं उसमें बिल्कुल डिट्टो इसी तरह की OMR मिलने वाली है, सेम। ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024, नेशनल मीन्स का मेरिट एग्जाम स्कॉलरशिप, टाइम अलॉटेड 90 मिनट मैट के लिए और 90 मिनट सेट के लिए। अब सेट मैट में तुम नाम पढ़ो तो बढ़िया। सेट मैट जो होती है उसका नाम होता है, देखो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट 90 मिनट और स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड टेस्ट 90 मिनट, यानी टोटल समय मिलेगा आपको 180 मिनट का। सबसे पहले आएगा केंद्र का नाम। तो जैसे हमारे जो जनपद हाथरस के बच्चे हैं उनको 3 केंद्र अलॉट किए गए हैं, PC बागला इंटर कॉलेज, सरस्वती इंटर कॉलेज और अकरूर इंटर कॉलेज। अभी आपके प्रवेश पत्र कुछ देर में प्राप्त हो जाएंगे, और प्रवेश पत्र आ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक सूचना नहीं मिली है वो जल्दी से जल्दी नेट से डाउनलोड कर लें। तो केंद्र का नाम सबसे पहले भरना है। हो सकता है ये OMR में आपको भरा हुआ मिले, और ना भी मिले तो आप जैसे जो बच्चे अकरूर वाले हैं वो एक ही लेटर इस्तेमाल करेंगे, या तो स्मॉल में या बड़े में। कैपिटल लेटर्स में लिखना, आप सभी कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। AKRUR अकरूर इंटर कॉलेज। ठीक है, अगर ऐसे ही सरस्वती है तो सरस्वती लिख देंगे, और PC बागला का PABS लिखते हैं, PABS इंटर कॉलेज। ये वेल नोन बात है। अगर समझ में ना आए फिर वहाँ पर जो हॉल में परीक्षार्थी होंगे, इन्विजिलेटर जो होंगे, उनसे आप पूछकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कैंडिडेट्स नेम, अभ्यर्थी का नाम। OMR को भरने से पहले जो नीचे निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन लिख रहा है निर्देश, इनको तसल्ली से पढ़ लें, और कोई चीज़ समझ में ना आए उसको पूछ लें। इसमें व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। OMR शीट पर कहीं भी परीक्षार्थी का नाम भी कैपिटल लेटर में कहेंगे। जैसे उपेक्षा कुमारी है, UPEKSHAKUMARI। ठीक है। लाल पेन का इस्तेमाल मत करना कि सर ने लाल पेन बताया तो लाल से ही लिख लें, हम इसको चलो चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। पिता का नाम, पिता के नाम में यहाँ लाइन में श्री और लगा सकते हैं, जैसे श्री उपेक्षा। पिताजी का नाम क्या है? श्री अजय कुमार। ठीक है, ये तीनों कॉलम समझ में आ गए। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। केंद्र का नाम भरना है, अभ्यर्थी का नाम यानी अपना स्वयं का नाम, जिसके पास OMR होगी उसका नाम, और पिताजी का नाम। ठीक है, अब देखते हैं आगे कहाँ चली गई। ऊपर रुक जाओ, कन्फ्यूज मत करो। ठीक है जी।
देखिए मैं ये तीनों कॉलम समझा चुका था आपको, और बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, वो आगे देखते हैं हम। तो इसके मुख्य निर्देश क्या है, इंस्ट्रक्शंस आप अपने आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना। मुख्य निर्देश है, अभ्यर्थी सुनिश्चित करे कि वह इस पत्रक को मोड़ा ना जाए, अब उस पर कोई भी अन्य निशान ना लगाया जाए। पत्रक माने जो सीट तुम्हें मिली है उसको मोड़ेंगे नहीं और उस पर किसी तरह का कोई निशान नहीं लगाएंगे। लिखने व भरने के लिए केवल नीला व काला बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। संभवतः आप जहाँ तक संभव हो नीला काला कोई सा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काला ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ब्लैक कलर का पेन इस्तेमाल करें, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करें। अंडक को पूरी तरह से भरें, अधूरा अंडक भरने पर उत्तर मान्य नहीं होगा। अंडक माने गोला, जैसे अगर ये गोला दिया है तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, आधा नहीं भरेंगे, ठीक है। प्रवेश पत्र पर अंकित 7 अंकों के अनुक्रमांक को OMR पत्रक के अनुक्रमांक कॉलम में भरें एवं दर्शाए गए अंडक को छायांकित करें। अभी अगले पेज में जो आएगा मैं समझा दूंगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक अनिवार्य है, यानी 180 अंक मिनट्स में आपको 180 क्वेश्चन करने हैं और 1 नंबर का 1 प्रश्न है, तो पूरा टेस्ट हो गया 180 नंबर का, ठीक है। आगे, व्हाइटनर, व्हाइट फ्लूइड या OMR सीट पर कहीं भी प्रयोग ना करें। व्हाइट फ्लूइड या व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना। अधिकतर बच्चे मैंने देखा है कि व्हाइटनर का इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल, जो कि बिल्कुल अवैध है, वो नहीं इस्तेमाल करना है। आगे, परीक्षार्थी OMR पत्र पर एक बार लगाए गए त्रुटिपूर्ण उत्तर को किसी भी प्रकार ये रबड़ होना चाहिए, रबड़, ब्लेड, मिटाने वाली वस्तु, श्वेत रजक, खुरचना इत्यादि से परिवर्तित करने की कोशिश ना करें। कहने का अर्थ ये है कि जैसे तुमने एक बार जो आंसर टिक कर दिया वो हो गया, फिर उस पर आप खुरचेंगे नहीं, चेंज नहीं कर सकते, दूसरा डबल नहीं लगाएंगे। अगर डबल लगा दिया तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देखिए OMR भरने का सही तरीका, ये इंस्ट्रक्शंस हिंदी में थे, अब अंग्रेजी में आ गए, ठीक है। ये जो पेन छप रहा है आपको, यूज बॉल ब्लू या ब्लैक मतलब पॉइंट पेन। देखो बॉल पेन का मतलब होता है जिसमें आगे बॉल होती है, फाउंटेन पेन का मतलब होता है जिसमें फब्बारा होता है या स्याही भरी रहती है, ठीक है। तो फाउंटेन पेन या जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना कतई, किसी भी कीमत पर आपको बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये तरीका दिया है, सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है। देखो ऐसे टिक नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, आधा गोला नहीं बनना, और मतलब अधूरा भर के नहीं छोड़ना। सही तरीका क्या है, पूरा फुलफिल कर दें। होता ये है बच्चों कि ये पूरी OMR सीट ऑप्टिकली चेक की जाती है, एक मशीन में उसको दे देते हैं और वो उन्हीं बिंदुओं को चेक करती है जो सही से भरे गए हों, यानी काले नीले, तो सही अलग काउंट कर लेती है और गलत अलग काउंट कर लेती है। इससे जल्दी से मार्कशीट चेक हो जाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है रोल नंबर, इसको सावधानी समझ लें, जैसे 1 0 1 2 3 4 6। कोष्टकों में आपको काला पेन इस्तेमाल करना है, गोलों में भी काला पेन इस्तेमाल करना है। ये अंडक है, ये चौकोर स्क्वायर है, ये वर्ग है, ये मतलब गोला है। वर्ग और गोला दो है, वर्ग आयत या चौकोर, यहाँ पे लिखना है और उसके नीचे उसमें टिक करना है। तो जैसे हमारा 10 12 346 रोल नंबर है, तो इसमें 0 से लेके 9 तक के अंक दिए हैं। तो 1 वाला खाना काली लाल करेंगे हम, 1 वाला लाल करेंगे, फिर 0 वाला लाल करेंगे, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 6 वाला। हर एक की अपनी लाइन दी है, उसी लाइन में जाके उसी गोले को काला करेंगे। समझ गए, क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना तुम, क्लियर है ना? आगे चले। सेक्स में, मेल में, लिंग आप मतलब लड़की है या लड़का है। छात्रा जो है 2 नंबर लिखेंगे, 2 वाले कॉलम को काला करेंगे, और लड़के 1 वाले को काला करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे मेल, MALE, ठीक। अब आता है जाति का कॉलम। तो जाति में आप अगर क्षत्रिय, ठाकुर, ब्राह्मण हैं तो सामान्य में भरेंगे, यहाँ लिखेंगे जाति में पहले। जैसे जनरल लिख रही है तो जनरल, SC है तो SC, ST है तो ST, और अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC है तो यहाँ OBC लिखेंगे ऊपर, OBC। इसको पूरा मत लिखना अदर बैकवर्ड क्लास, क्योंकि ज़्यादा बड़ा खाना है वो लिख नहीं पाओगे आप। जिस खाने को लिखेंगे उसी के सामने गोले को काला करेंगे। क्लियर है? यस सर। समझ गए ना? यस सर। डिसेबिलिटी टेस्ट स्टेटस यानी आप विकलांग हैं। वैसे हमारे NMS में कोई भी विकलांग बच्चा नहीं है इस समय, नहीं है ना हमारी क्लास में। तो इसमें आप कोई नहीं लिखेंगे, या कोई नहीं, और यहाँ 5 नंबर को काला कर देंगे। क्लियर है?
इसमें कोई दिक्कत? मुंह से बोलो। क्लियर है सब? रोल नंबर। आगे देखते हैं OMR भरने का सही तरीका। अब ये ओरिजिनल OMR आएगी, मैं तुम्हें ऐसे भर के बताता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो किसी बच्चे का रोल नंबर है 2306-246, मान लिया हमने ये, ठीक है? तो 23 दो वाले खाने में इस 2 को हम लाल करेंगे पूरा, या काला करेंगे? लाल क्यों बोल रहा हूँ मैं, काला बोल रहा हूँ। फिर 3 ऐसे ही 0, फिर 6, फिर 2, फिर 4, फिर 6। ठीक, क्लियर हो गया पहला कोना? अब छात्र मान लो हमारा कृष्ण कुमार है तो ये मेल है, तो यहाँ लिखेंगे MELE मेल, और मेल वाले कॉलम को काला कर देंगे, ठीक है? इससे सीट ये पकड़ लेगी कि ये जो बच्चा पेपर दे रहा है ये लड़का है, ठीक है? अब जाति, अब कृष्ण कुमार की जाति है OBC, तो OBC, क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लासेस इसमें आ नहीं पाएगा, और OBC वाले कॉलम को हम काला कर देंगे। क्लियर है? यस सर। अब आप फिजिकली चैलेंज नहीं है, यानी विकलांग नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप नन, NONE। अगर कोई परीक्षार्थी ऑर्थोपेडिक यानी चलने में दिक्कत है, मतलब विकलांग है चलने से, हाथ पैरों से, तो वो 1 नंबर लिखेगा और यहाँ लिखेगा ऑर्थोपेडिक। कोई सुनने में विकलांग है तो हियरिंग लिखेगा, 2 नंबर को काला करेगा। कोई देखने में विकलांग है तो वो 3 नंबर लिखेगा, और यहाँ पे ब्लाइंड लिखेगा और 3 नंबर को काला करेगा। किसी को अल्प दृष्टि यानी बहुत कम दिखाई देता है तो वो लो विजन लिखेगा, और इस वाले कॉलम को। कुल मिला के जो भी आप में कमी है उसको लिखेंगे, उसके सामने का गोला काला करेंगे। तो हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, तो हम 5 नंबर को ब्लैक कर देंगे, ठीक है? क्लियर है इतना? यस सर। अब देखिए प्रश्न पत्र, यही टॉपिक है, और इसके बाद हम फिर चलेगी ये। अब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है वो आएगा, देखो अगली PPT में। बहुत इजी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो, ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने पहला प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सी धातु है, ठीक है? विकल्प दिए ए दिया हमने कैल्शियम, बी दिया सोडियम, सी दिया मैग्नीशियम, और डी दिया ये सभी, ठीक है? तो उत्तर है हमारा ये सभी, यानी कौन सा विकल्प सही है? चौथा। ABCD नहीं दिए तो इसको ABCD में डाल के 1 2 3 4 करेंगे, 1 2 3 4। कौन सा विकल्प सही है? तो पहले का चौथा वाला खाना हम काला करेंगे, ये ऐसे, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसको तुरंत ही भर लें, बाद के चक्कर में ना रहें, क्योंकि बाद में जब भरोगे और समय हो गया छुट्टी का तो जल्दबाजी में हमारी OMR खाली रह जाएगी, और हमारे अटेम्प्ट किए क्वेश्चन सब वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है? क्लियर है? ऐसे ही हर क्वेश्चन को करेंगे। किसी दूसरे का दूसरा विकल्प है तो यहाँ दूसरा भर दिया। ये वाली गलती मत करना कि अरे दूसरा ना, इसका तो तीसरा सही लग रहा है, तीसरा भर दूँगी। अगर ये ऐसे कर दिया आपने एक ही क्वेश्चन पे तो ये क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। अगर ये सब भर भी जाए तो इसको खुरचना मत, क्योंकि अगर तुमने भर दिया तब भी वो गलत ही हो गया। ऐसा भी नहीं कि इसमें एक निशान लगा दे खाली, ऐसे कर दे, तब भी गलत माना जाएगा। मतलब एक ही गोलक को आपको काला करना है, अपने मन में तसल्ली करके अच्छे से। अगर बीच में आपने डिस्टर्ब किया खुद को तो फिर टेंशन होने वाली है। तो इस तरह से ये टोटल 180 प्रश्न है। कितने हैं? 180।
समझ गए? पूरे OMR पे 180 प्रश्न है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है बताइए। ये फिर चले जाइए। देखिए 180 तक है ये। लास्ट में कॉलम आएगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर करने हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में, एक भाषा में। ठीक है, दोनों भाषा इस्तेमाल नहीं करें। जैसे मान लो कृष्ण कुमार है तो यहाँ लिखना है आपको कृष्ण कुमार। ठीक है, अगर लाइन खींचते हैं तो लाइन खींच दो। मतलब कोई नया सिग्नेचर नहीं करना है, जो आप करते आए हैं वही करेंगे। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर इस वाले कॉलम से छेड़ना नहीं है, इसमें वो टीचर साइन करेंगे जो तुम्हारी क्लास में ड्यूटी दे रहे होंगे। सिग्नेचर ऑफ सेंटर परीक्षा केंद्र की मोहर, ये ऑलरेडी लगी हुई आएगी OMR पे, आपको ये लगी हुई मिलेगी। तो ये पूरा OMR का चिट्ठा था। ठीक है, समझ गए? यस सर। थैंक यू वेरी मच। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में इस PPT के साथ। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, और शॉर्टकट में समझाता हूँ। जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए। OMR को मेरे समझाने के बावजूद भी, इस वीडियो को देखने के बावजूद भी आपकी कुछ भी समझ में ना आए तो आपके रूम में 2 अध्यापक मौजूद होंगे, उनसे तसल्ली से पूछिएगा एक एक कॉलम के, सर ये कैसा भरा जाएगा, ये कैसा भरा जाएगा। ठीक है, और मुख्य बात ये है कि आप काले पेन का ही इस्तेमाल करेंगे या फिर नीले पेन का इस्तेमाल करेंगे, दोनों पेनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आधा नीला कर दें, आधा काला कर दें, आधा नीला आधा काला, ये गड़बड़ हो जाएगी। इससे आपकी OMR गलत हो जाएगी, और OMR गलत तो सब कुछ गलत। ठीक है, तो सभी बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं मेरी ओर से। आप अपना कॉल लेटर आज ही डाउनलोड करा लें और तसल्ली से तैयारी में जुट जाए। अभी भी हमारे पास 8 दिन है, 8 दिन हमें परीक्षा देने जाना है। ठीक है, गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।